डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इश्यू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई कमी रहेगी उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट का आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट का आप एनालिसिस करके बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए और इसके साथ साथ जो है बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए, ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे इसको आसानी से पढ़ सकें। अब इसके साथ साथ सभी अभिभावकगण से मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग अपना सुझाव दीजिए। आप लोग बेहतर से बेहतर अपना सुझाव दीजिए, ताकि आप लोग सुझाव को हम फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो प्यारे बच्चे, हम लोग पिछले क्लास क्या पढ़ रहे थे? सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे। आइए हम लोग उसी को फिर कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, ये एनसीईआरटी की जो भी कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी है यूपी बोर्ड बुक और मनोहर बुक। देखिए, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं, तो उसी को मैं आपको दिखाते हुए चल रहा हूँ। सीक्वेंस एंड सीरीज यानी अनुक्रम तथा श्रेणी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग इसी फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अनुक्रम तथा श्रेणी, अनुक्रम तथा श्रेणी यानी सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। आइए, पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे बच्चे? एक्सरसाइज 9.1 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप लोग बुक अपनी ओपन कर लीजिए। देखिए, ये एनसीईआरटी बुक है, ये वाली बुक आप लोग पास होगी। अगर ये बुक नहीं है तो आप लोग बुक को इसको मैनेज करके इस बुक का आप खरीद लेंगे, बहुत बेटर होगा। अगर ये बुक नहीं है तो आप यूपी बोर्ड वाली जो बुक है उसको लेकर पढ़िए। और उसके साथ साथ मैं एक बुक और लेकर पढ़ा रहा हूँ, ये हरस्वरूप शर्मा की जो बुक है, ये प्राइवेट बुक है। क्योंकि तमाम बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट बुक के माध्यम से पढ़ते हैं ना, इसीलिए मैं स्वयं से एक प्राइवेट बुक लेकर चल रहा हूँ हरस्वरूप शर्मा की। इसके अलावा जो 3 बुक मैं पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी, यूपी बोर्ड बुक और हरस्वरूप शर्मा वाली बुक, इन तीनों बुक के अलावा अगर कोई बच्चे किसी और बुक्स पढ़ रहे हों तो वो लोग जो है हमारे कमेंट बॉक्स में अपने कंटेंट को आप लोग यहाँ डालिए। जो है जो भी उसका सलूशन है उसको हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग आगे फिर चलते हैं। तो हम लोग कौन सी एक्सरसाइज पढ़ रहे थे? 9.1 यानी अनुक्रम तथा श्रेणी। तो उसको ओपन करिए अपनी बुक में, वो ओपन करिए। जैसे देखिए, यही हम लोग प्रश्नावली 9.1 पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 9.1 में हम लोग बच्चे पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न 1 से 6 तक अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिनका यनवा पद दिया गया है। अनुक्रम का यनवा पद दिया है। 6 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। इन्हीं 6 क्वेश्चन में अनुक्रम का यानी सीक्वेंस का क्या दिया है? यनवा पद दिया है। यनवा पद दिया है, वहीं से हमको क्या निकालना है? उनके प्रथम 5 पद निकालना है, यानी A1, A2, A3, A4, A5 यही निकालना है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने A5 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व किया था। पिछली क्लास आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग सॉल्व किए थे। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्लास में। तो आइए हम लोग फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो 6वां क्वेश्चन क्या है बच्चे? जैसे देखिए, 6वां वाला क्वेश्चन क्या है? अपनी बुक ओपन कर मिलाइए। 6 वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है? an इक्वल टू क्या है? n इंटू क्या है ऊपर? n स्क्वायर प्लस 5 पूरे का पान क्या है बच्चे? 4। यही है, n इंटू में है यानी मल्टीप्लाई है n के यहाँ पर। n इंटू n स्क्वायर प्लस 5 पूरे का पान 4, यही है। यहाँ से हमको A1, A2, A3, A4, A5 वैल्यू हमको निकालना है। तब मैं बताया था क्या बच्चे, जैसे A1 निकालेंगे तो n बराबर क्या रखेंगे? हम 1 रखेंगे। A1 निकाल रहे हैं तो n पोजीशन क्या रखेंगे बच्चे? 1 रखेंगे। 1 रखिए, 1। अब यहाँ 1 हो गया इंटू
ऊपर क्या हो जाएगा 1 की स्क्वायर प्लस 5 पूरे का अपान 4। अब देखिए बच्चे यहाँ पर 1 इंटू 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और प्लस 5 पूरे का अपान क्या है 4। अब जैसे देखिए यहाँ पर 1 इंटू अभी 5 में 1 जब ऐड करो क्या आएगा बच्चे, इसको अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हैं तो इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं। 5 में 1 ऐड करेंगे क्या आएगा 6 आएगा। 6 अपान क्या हो जाएगा 4। 1 मल्टीप्लाई है, 1 मल्टीप्लाई जब 6/4 में करेंगे क्या आएगा वही 6/4 ही आएगा। यानी क्या आया 6/4। 6/4 को अगर इसको आप सिंप्लीफाई और कर देंगे तो 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 इस तरह से। यानी A1 जो वैल्यू निकल कर आई, A1 जो वैल्यू निकल कर आई क्या निकल कर आई 3/2। यानी A1 जो वैल्यू निकल कर आया है क्या 3/2। इस तरह से A1 वैल्यू है। इसी तरह से हम लोग A2 निकालेंगे। A2 जब निकालेंगे तो n पोजीशन क्या रखेंगे 2 रखेंगे। n पोजीशन 2 रख रहा हूँ मैं। फिर 2 का स्क्वायर, n की स्क्वायर है 2 की स्क्वायर, n पोजीशन में 2 रख रहा हूँ भाई, प्लस 5 पूरे का अपान क्या 4। अब यहाँ देखिए बच्चे 2 की यहाँ मल्टीप्लाई है। अब 2 की स्क्वायर करेंगे क्या आएगा बच्चे 4 आएगा प्लस 5 पूरे का अपान क्या 4 है। अब देखिए यहाँ से 2 इंटू 4 में 5 ऐड करो क्या आएगा 9/4 हुआ। अब इसको जो है अब 2 का मल्टीप्लाई है। अब चूँकि ये फ्रैक्शन बन रही है तो फ्रैक्शन क्या करते हैं, फ्रैक्शन का जो मल्टीप्लिकेशन होता है यानी भिन्न जो गुणा होता है, भिन्न के गुणे में हम अंश का गुणा अंश करते हैं, हर गुणा हर करते हैं। ये सब पिछली क्लासों में आप पढ़े होंगे। तो यहाँ जैसे देखिए अब ए भी सपोज दैट अगर भिन्न बना सकते हैं इसको ना 2/1 लिख सकते हैं। आप लोग समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ ऐसा। 2/1 हो गया, ये 9/4 हो गया। अब अंश का अंश में गुणा करेंगे, हर का हर में गुणा करेंगे। अंश का अंश में गुणा करेंगे, हर का हर में गुणा करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे 9 में तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 9 और 1 इंटू 4 करेंगे क्या आएगा 4 होगा। अब 2 से जो है 4 को डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा तभी 2 2 जा 4 यानी 9/2। यानी A2 की जो वैल्यू निकल कर आई 9/2। A2 वैल्यू जो निकल कर आया है क्या 9/2। यहाँ तक A2 वैल्यू आया, इसको आप नोट करिए। इसी तरह मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ। A3 बराबर क्या हो जाएगा, n पोजीशन क्या रखेंगे बच्चे 3 और फिर यहाँ क्या रखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 5 पूरे का अपान क्या 4 इस तरह से। अब 3 में स्क्वायर जब करोगे बच्चे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है, 3 का स्क्वायर करोगे 9 होगा, 9 प्लस 5 पूरे का अपान 4। अब देखिए 9 5 ऐड करो क्या आएगा 14 आएगा। 3 इंटू 14 पूरे का अपान क्या है 4। यहाँ आप लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे, इसको मैं नीचे और लिख दे रहा हूँ। यहाँ जैसे देखिए ये क्या है 3 इंटू 9 और 5 को ऐड करो क्या आएगा 14 यानी 14/4। अब इसको आप जो है डिवाइड कर सकते हैं। ये 2 डिवाइड हो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 यानी अब क्या होगा 3। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 7/2। अब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 7 3 मल्टीप्लाई करो क्या आए बच्चे 21/2। यानी A3 वैल्यू क्या आई A3 वैल्यू 21/3। A3 वैल्यू इसको यहाँ तक नोट करिए, यहाँ तक पहले नोट करिए, तब फिर हम इसको मिटा तब बता रहे हैं उसको। जिस सीक्वेंस में बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस नोट करा करिए। जैसे यहाँ A1 में निकाला, इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर A2 निकाला, इसको नोट कर लीजिए, फिर A3 नोट कर लीजिए, इस तरह से। तो आप वहाँ से नोट करते हुए आइए यहाँ तक। जो भी कंटेंट आप लोग बच्चे ना समझ में आए, आप हमारे जो है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बताइए। और कमेंट लिखने से पहले क्लास को एक बार दो बार पहले रिवाइज ज़रूर कर लिया करिए। जब आप क्लास रिवाइज कर लेंगे तो आप पाएंगे कि जब एक बार दो बार रिवाइज कर लेंगे तो आप देखेंगे कोई भी कन्फ्यूजन बचेगा ही नहीं, कोई भी डाउट नहीं बचेगा।
और उसके बावजूद कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग जो है अपने डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको अगली क्लास हम रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसको नोट करिए होंगे, ये नोट हो गया, नोट कर लीजिए, नोट करिए तो फिर आगे हम चल रहे हैं। A3 तक में निकाला है, A4 निकालना है, A5 और निकालना है। पहले वाला A1 नोट कर लीजिए, A1 नोट करिए ताकि मैं वहाँ निकालना शुरू कर दूँ। उसके बाद इधर निकालते रहिए, आप नोट करते रहिए, उसको उधर नोट कर लीजिए, तब मैं वहाँ जो है A4 निकालता रहूँ, उसके बाद तब इधर नोट आप करते रहिए। नोट हो गया। आइए अब हम लोग A4 निकाल रहे हैं। A4 जब निकालेंगे बच्चे तो एन पोजीशन क्या रखेंगे, एन पोजीशन क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो जैसे देखिए A4 हम निकाल रहे हैं, A4 एन पोजीशन क्या रखेंगे बच्चे, 4 इंटू क्या, 4 का स्क्वायर, एन पोजीशन क्या रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, एन पोजीशन 4 रख रहे हैं तो एन की स्क्वायर है तो 4 का भी स्क्वायर होगा, प्लस 5 पूरे का पान 4 है, इस तरह से। अब यहाँ देखिए 4 इंटू 4 की स्क्वायर करो बच्चे क्या आएगा, 16 आएगा, प्लस 5 पूरे का पान क्या 4, 16 में 5 ऐड करो बच्चे क्या आएगा 21, यानी 4 इंटू 20, नीचे मैं लिखते रहा हूँ, फोर इंटू 21 अपॉन 4। अब देखिए ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है, ये कैंसिल होगा, कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा तब, यहाँ A4 इक्वल टू क्या है 21 आया, A4 इक्वल टू 21, A4 इक्वल टू 21, इस तरह से A4 वैल्यू आ गई। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। नोट करिए इसको, ये सेकेंड बार नोट हो गया होगा, यानी A2 नोट कर लिए होंगे आप लोग, A2 नोट हो गया, नोट कर लीजिए, पहले 2 सेकंड में समय दे रहा हूँ। ऐसे जो बच्चे हों जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा, तो जो ऐसे बच्चे हैं जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है वो ज़रूर कमेंट बताएं कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको हम देखेंगे कि कहाँ बच्चे को समझ नहीं आ रहा है। ये वाला टर्म आप नोट करिए पहले, सेकंड बार नोट कर लीजिए, तब हम वहाँ पर A5 निकाल दें, तब उसके बाद उसको नोट करिए A3, फिर A4, फिर A5 नोट कर लीजिए। इस क्रम में, जिस क्रम में मैं लिख रहा हूँ उसी क्रम में नोट करिए, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। नोट हो गया। आइए अब A5 हम निकालेंगे, यानी 5वां पद। जैसे देखिए A5 बच्चे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन पोजीशन 5 रखेंगे, 5 एन पोजीशन 5 रखेंगे, एन स्क्वायर है तो 5 का भी स्क्वायर होगा, प्लस 5 पूरे का पान क्या बच्चे 4। अब यहाँ देखिए 5 इंटू 5 की स्क्वायर करें क्या आएगा बच्चे 25, प्लस 5 पूरे का पान क्या 4। अब देखिए 25 में 5 ऐड करो क्या आएगा 30 आएगा, यानी 5 इंटू 30 पूरे का पान क्या है 4 है। इस तरह से यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम बोलिए। इसको आप जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 सिंप्लीफाई कर लेंगे, 250 जा कितना होगा 30 और 2 जा 4, यानी 15/2 आएगा। तो अब यहाँ देखिए, तो नीचे जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अब देखिए ये 5 को मल्टीप्लाई यहाँ होगा ऊपर, तो ऊपर क्या हो जाएगा, तब इसमें जब 5 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 75/2। इस तरह से A5 वैल्यू आ गई, A5 वैल्यू है। इस तरह से 5 पद निकल गया। तो
तो ये तीसरा पद है, फिर वहाँ चौथा पद है, यहाँ पांचवा पद है। इस तरह क्रम में आप नोट कर लीजिए। नोट करिए, तब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है वो। जहाँ कोई प्रॉब्लम रहे, जहाँ कोई कमेंट ना समझ में आए, तुरंत जो है वहाँ कमेंट करके बताया करिए सही चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो उसको हम रिवाइज कर दिया करेंगे। और उसके बाद जो मैं बुक पढ़ा रहा हूँ, यानी एनसीईआरटी जो बुक पढ़ा रहा हूँ, फिर यूपी बोर्ड जो बुक है उसको पढ़ा रहा हूँ, और अपने मैं एक प्राइवेट बुक स्वयं लेकर चल रहा हूँ हरसरू शर्मा की। इन तीनों बुक तो मैं स्वयं पढ़ा रहा हूँ। प्राइवेट बुक पढ़ाने का हमारा सेंस यहाँ पर यही है, तमाम ऐसे स्कूल हैं, तमाम ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर जो है प्राइवेट बुकें चलाई जा रही हैं, तो बहुत से ऐसे बच्चे जो प्राइवेट बुक के माध्यम से पढ़ रहे होंगे, इसीलिए मैं स्वयं से एक प्राइवेट बुक लेकर चल रहा हूँ ताकि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बावजूद भी अगर कोई बच्चा और किसी बुक से पढ़ रहा हो, तो जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा अगर वो बुक में आपको कंटेंट दिया है, यानी एडवांस और कुछ चीज़ें दिया है, तो उस कंटेंट को हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिए, उसके सोल्यूशन हम जरूर है प्रोवाइड करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चे, नोट करिए, इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते रहें। इसको नोट करते रहिए, अब क्वेश्चन भी मैं देखता रहा, आप लोग क्वेश्चन भी देखते रहिए जो नोट कर चुके हों। अब देखिए क्या कह रहा है। अब ये जो पहला क्वेश्चन था ये सॉल्व हो गया, सभी 6 क्वेश्चन थे पहले में, सब सॉल्व हो गए। अब क्या कह रहा है, यानी पहले जो कंडीशन में, सॉरी पहला क्वेश्चन नहीं था, यानी पहली कंडीशन जो लगा दिया था, पहली कंडीशन 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक कहा था ना, तो 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। किसके अनुसार? पहली कंडीशन के अनुसार। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न 7 से, यानी निम्नलिखित प्रश्न 7 से 10 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए जिनका यनवा पद दिया गया है, जिनका यनवा पद दिया है। ये देखिए यहाँ पर आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में यनवा पद है, यहाँ पर लिख दिया है, ये गलती है, यहाँ मिस्टेक है, आप सुधार लीजिए। ये पद है, यहाँ पर पद है, यनवा पद है, बुक हमने सुधार लीजिए। कह रहा है जिनका यनवा पद दिया गया है, पर नहीं, यनवा पद दिया गया है, जिनका यनवा पद दिया गया है, तब क्या निकालना है, और यहाँ से जो है हमको जो वहाँ पे कह रहा है निकालने के लिए जो पद, वही पद निकालना है। तो पहले इसको आप नोट तो करिए। यहाँ देखिए मैं पद लिखा हूँ, कन्फ्यूज मत होइए, आप इसको उतारने में मैं मिटा दे रहा हूँ, लेकिन अपनी बुक में लिख लीजिए, वहाँ पर पद है वो। ये A3 है, A4 है, A5, इसको नोट कर लिए आप सब, नोट हो गया होगा ना? ठीक है, हम आगे चल रहे हैं। तब क्वेश्चन को हम देखते हैं और ऊपर करके देखिए, जैसे 7वां क्वेश्चन जो दिया है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक क्या कह रहा है कि यनवा पद दिया है, किसका? अनुक्रम का, सीक्वेंस का यनवा पद दिया है, वहाँ से जो पद कह रहा है निकालने के लिए वही पद आप निकालिए। तो जैसे देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब ये सब नोट कर चुके होंगे आप सब। अब देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए आप। देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्न 7 से 10 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए। वांछित पद मतलब जो कह रहा है, जौन पद, जो पद कह रहा है, जैसे दूसरा कह रहा, 7वां कह रहा, 8वां, जो भी पद कह रहा है क्वेश्चन में, वही पद निकालना हो। निम्नलिखित प्रश्न 7 से 10 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए जिनका यनवा पर नहीं बल्कि क्या है, पद है। यहाँ पद लिख लीजिए, जिनका यनवा पद दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, यही है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कर रहा है, क्या दिया है, अनुक्रम क्या दिया, सीक्वेंस क्या दिया है, सीक्वेंस दिया है an इक्वल टू 4n
4n -3 अब यहाँ से हमको क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, A17 कह रहा है, सॉरी A17 यानी 17वां पद। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, A24 यानी 24वां पद। 17वां पद निकालना है और 24वां पद निकालना है। किसके माध्यम से, जो अनुक्रम दिया है, सीक्वेंस जो दिया है, क्या दिया है, an इक्वल टू यानी nवां पद का सीक्वेंस दिया है, n पदों तक का सीक्वेंस दिया है, nवां पद नहीं बल्कि n पदों तक का सीक्वेंस दिया है। तो जैसे देखिए क्या दिया है, an इक्वल टू 4n -3 दिया है। अब यहाँ से हमको 17वां पद पहले निकालेंगे, तो n बराबर हम क्या रखेंगे बच्चे, 17 रखेंगे। तो रखिए यहाँ पर, यानी A17 बराबर क्या रखेंगे, n पोजीशन 17 रखेंगे, 4 × 17 - 3। अब देखिए बच्चे 17 का 4 मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 68 -3। अब देखिए 68 में 3 जब सब्ट्रैक्ट करो बच्चे क्या आ जाएगा, 65। क्या है 65, यानी A17 इक्वल टू क्या है 65। इस तरह से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उसके बावजूद मैं बताते चल रहा हूँ ताकि किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन ना हो। आ गया। अब इसी में क्या निकालना है, A24 निकालना है। तो A24 जब निकालेंगे बच्चे तो n पोजीशन क्या रखेंगे, 24 रखेंगे, यानी 4 n पोजीशन क्या रखेंगे 24 फिर -3 है, -3 लिखिए। अब देखिए बच्चे 24 को 4 मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 96 आएगा। अरे 24 4 जा 96 माइनस कितना 3। अब देखिए 96 में 3 जब सब्ट्रैक्ट करो बच्चे क्या आएगा 93 यानी A24 इक्वल टू क्या 93 आया। इस तरह से इसको आप नोट कर लीजिए, यही निकालने लेकर रहा है। ये 7वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, नोट करिए इसको। ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं। इस क्वेश्चन को जो है हमको सब क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं जो है ताकि किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं सभी क्वेश्चन भी बताते चल रहा हूँ। नोट करिए इसको। किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना, कोई प्रॉब्लम तो कमेंट कर बताइए आप। जो बच्चे नोट कर चुके हों अगला क्वेश्चन देखें, यानी 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, an इक्वल टू n स्क्वायर पूरे का पान 2 पावर n, और फिर कौन सा पद निकालने के लिए कह रहा है A7 यानी 7वां पद निकालने के लिए कह रहा है। फिर समझिए सीक्वेंस का जो nवां पद का दिया है, nवां पद जो दिया है क्या दिया है, an इक्वल टू n स्क्वायर अपान 2n दिया है। अब यहाँ से हमको A7 निकालना है, यानी 7वां पद निकालना है। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसको आप नोट कर चुके होंगे ना, तो मैं उसको मिटा रहा हूँ। अपनी बुक ओपन कर लीजिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सीक्वेंस दिया है, an दिया है, an क्या दिया है बच्चे, an इक्वल टू दिया है n स्क्वायर पूरे का पान 2 का पावर n, और क्या हमको फाइंड आउट करना बच्चे यहाँ से A7 यानी 7वां पद हमको निकालना है। अब 7वां पद जब निकालना है बच्चे तो क्या करेंगे, n पोजीशन क्या रखेंगे 7 रखेंगे, 7 रख निकालिए। A7 इक्वल टू 7 का स्क्वायर, n की स्क्वायर है तो 7 की स्क्वायर होगा, n पोजीशन में 7 रख रहा हूँ। इसी तरह बच्चे 2 का पावर 7, इस तरह से 2 पावर 7 n पोजीशन में 7 रख रहा हूँ। n की स्क्वायर है ना, n पोजीशन में 7 रखा, 7 की स्क्वायर होगा। 2 पावर n है, n पोजीशन में क्या रखा 7 रखा, तो 2 पावर 7 हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना। तब आइए देखिए, तभी क्या हो जाएगा, ये जब 7 की स्क्वायर करो क्या आएगा 49। और देखिए इसको देखिए, यहाँ देखिए ध्यान समझिए, 2 पावर 7 मतलब क्या, 2 का कितनी बार गुणा, 7 बार गुणा, 2 × 2 × 2 × 2, फिर
फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार गुणा है। 2 को 2 बार गुणा करेंगे क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, 64 दूना कितना 128, 64 दूना कितना 128। तो यहाँ कितना आएगा 128, 128। इस तरह से A7 वैल्यू जो आई 49/128। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्रॉब्लम है ना? तो नोट करिए, ये वाला आप नोट कर चुके होंगे। इस कौन सा क्वेश्चन था? 7वां क्वेश्चन था। अब 8वां आप नोट करिए। आठवां क्वेश्चन नोट करिए। आठवां क्वेश्चन नोट हो गया बच्चे? नोट करिए, नोट करिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चे, आप सब जो है हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग ज़्यादा संख्या में जुड़िए। अभी हम लोग यहाँ पर हिंदी मीडियम क्लास चला रहे हैं। अब जैसे जैसे आप जुड़ रहे हैं, हम इंग्लिश मीडियम क्लास शुरू जल्द ही करेंगे। और जैसे अभी मैथ क्लास चल रही है, जैसे जैसे आप जुड़ना शुरू करेंगे, मैथ साथ साथ जो है और जो सब्जेक्ट हैं साइंस के, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट क्लास यहाँ चलेगी। और बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक के माध्यम से सभी क्लासेस संचालित होंगी। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई कुछ कमी लग रही है, जो भी सुझाव आप देना चाह रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी प्रॉब्लम रहेगी, जो भी इशू रहेगा, उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए, कंटेंट को हमारे एनालिसिस करके बच्चों को जरूर हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। इसके साथ साथ आप जो भी सुझाव कुछ देंगे, आप बेहतर से बेहतर सुझाव दीजिए। जो भी सुझाव आप देंगे उसको हम जरूर फॉलो करते हुए और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। तो हम बच्चे अब यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।